लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सुनील केदार के गढ़ से चुनाव लड़ेंगे आशीष देशमुख। कांग्रेस से निलंबन के बाद आशीष थाम सकते हैं भाजपा का दामन। उपराजधानी में कक्षा 12वीं के परीक्षा के परिणाम हुए घोषित। विद्यार्थियों और पालकों का इंतजार हुआ खत्म। और एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने 10वीं सीबीएसई में मारी बाजी। 100% लगा एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल का रिजल्ट। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा से कांग्रेसी बने पूर्व विधायक आशीष देशमुख से उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मुलाकात से विदर्भ की राजनीति गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि देशमुख फिर से बीजेपी की राह पर चल सकते हैं। हालांकि देशमुख ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि फडणवीस से उनका व्यक्तिगत संबंध है। हमारी और उनकी यह सामान्य मुलाकात थी। शनिवार को नागपुर सिविल लाइन स्थित देशमुख के निवास पर उपमुख्यमंत्री फडणवीस अचानक मिलने पहुंच गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मुलाकात चाय नाश्ते तक ही सीमित नहीं है। देशमुख की बीजेपी में घर वापसी के तौर पर इसे देखा जा रहा। बता देते हैं कि कांग्रेस और आशीष देशमुख के बीच रिश्ते बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे। वैसे आशीष के पिता रंजित देशमुख कभी फडणवीस के बड़े राजनीति विरोधी रहे। 2004 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने रंजित देशमुख को पश्चिम नागपुर से पराजित किया था। सन 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने देशमुख को सावनेर विधानसभा से सुनील केदार के सामने चुनाव लड़ाया था, लेकिन वे हार गए। सन 2014 के विधानसभा चुनाव में आशीष देशमुख को उनके ही चाचा अनिल देशमुख के खिलाफ काटोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ाया गया। आशीष ने चाचा को हरा दिया। सूत्रों की माने तो अब आशीष देशमुख को भाजपा सावनेर से सुनील केदार के खिलाफ चुनावी अखाड़े में उतारेंगी। बहरहाल देखना ये होगा कि सावनेर की जनता किसे पसंद करती है। समृद्धी मार्गाच्या बाजूने गॅसची पाईपलाईन गेल टाकताय आणि ती ओडिसाच्या झाबुडगुवा इथे जाणार आहे, पण ती विदर्भातून नागपुरातून क्रॉस करून जाणार आहे आणि इथे इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स व्हावं या पद्धतीचं निवेदन मी सन्माननीय फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून अमितभाई शहा यांना दिलेलं आहे। अमितभाई शहा कशासाठी, तर ते या देशाचे सहकारिता मंत्री आहे, कार्यक्षम सहकारिता मंत्री आहेत आणि इफ्को जी इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर कंपनी आहे याच्या माध्यमातून देशाच्या विविध ठिकाणी मध्य भारतामध्ये अजूनही फर्टिलायझरचा कारखाना नाही, ज्याच्या माध्यमातून नॅनो युरिया असेल, नॅनो DAP असेल की अमोनियम नायट्रेट असेल, या सर्वांचा फायदा आपल्या या विदर्भातील कास्तकारांना व्हावा। शेवटी गॅसच्या पाईपलाईनचा इथून 80% काम झालं आहे। गेलच्या अधिकाऱ्यांचं इथे ऑफिस आहे, तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता। एवढंच नव्हे तर नागपूर आणि भोवतालचा जो भाग आहे इथे एक्सप्लोजिव्ह युनिट मोठ्या प्रमाणामध्ये आता येऊ घातले। सोलर एक्सप्लोजिव्ह असेल, चामुंडी एक्सप्लोजिव्ह असेल, तर ह्या सर्व एक्सप्लोजिव्हजला अमोनियम नायट्रेट मोठ्या प्रमाणात लागतं। ते देखील इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्सच्या माध्यमातून इथे जर बनायला लागलं तर एक फार मोठा प्रकल्प जो विदर्भाच्या दृष्टीने, इथे औद्योगिकरणाच्या दृष्टीने आणि महत्त्वाचं म्हणजे विदर्भातील शेतकऱ्यांना कमी दरामध्ये फर्टिलायझर्स, मग ते युरिया असो, DAP असो, अमोनियम नायट्रेट असो, याची पूर्तता करणारा मोठा कारखाना इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स, ज्याच्या माध्यमातून हजारो विदर्भातील युवकांना रोजगार मिळू शकेल, ह्यासाठी मी विनंती केली फडणवीस साहेबांना की तुम्ही पुढाकार घ्यावा, ज्याच्या माध्यमातून इफ्कोच्या माध्यमातून, ज्याचे अध्यक्ष दिलीपभाई संघानी आहेत, त्या इफ्कोच्या अध्यक्षांना मी देखील गांधीनगरला जाऊन भेटलो होतो आणि सहकारिता मंत्री अमितभाईंच्या प्रयत्नाने जर विदर्भात हा इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स येत असेल तर शेतकऱ्यांच्या आणि युवकांच्या दृष्टीने क्रांतिदायक ठरेल। त्याच्या देखील अतिशय चांगला असा चर्चा झाली आहे। त्यांनी पूर्ण आश्वस्त केला आहे की विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या हिताचं आणि विदर्भाच्या युवकांना रोजगार देणारा इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स ते अमित भाईंकडनं आणि इफ्कोकडनं मंजूर करून आणण्यात पूर्ण आपली ताकद लावतील।
महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे की खास रिपोर्ट। महामेट्रो की धुरी संभालने वाले प्रबंधक निदेशक ब्रिजेश दीक्षित का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। उन्होंने वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव नितिन करीर को कार्यभार सौंपा। कार्यभार सौंपे जाने के बाद से अब तक करीर नागपुर मेट्रो में नहीं आए हैं। इसे यह कयास लगाया जाने लगा है कि कहीं मेट्रो का संचालन मुंबई से तो नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि मेट्रो को मिहान के रास्ते में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मिहान का समयबद्ध विकास नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि अधिकारी मुंबई में बैठकर निर्णय ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आरंभ से ही मेट्रो प्रकल्प में गहरी रुचि लेते रहे हैं, इसीलिए लोग नाउम्मीद नहीं हो सकते हैं। लोगों को भरोसा है कि महा मेट्रो को जल्द ही दूसरा पूर्णकालीन बॉस मिल जाएगा और मेट्रो अपनी गति पकड़ेगी। परंतु समय निकलने के बाद लोग तरह तरह से कयास लगाने लगे हैं। इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। नागपुर में राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल स्टेट बोर्ड 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। लंबे समय से विद्यार्थियों और पालकों को परीक्षा के परिणाम का इंतजार था, जो गुरुवार को खत्म हो गया। नतीजे आते ही जब उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों की भागदौड़ शुरू हो जाएगी। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता अंजलि वडूरकर ने छात्रों से खास बातचीत की। आइए क्या कहना है छात्रों का जानते हैं। नमस्कार, मी अंजलि वडूरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज 12वीचा निकाल जाहीर झाला आहे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे आज 12वीचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे। विद्यार्थ्यांना 12वीचा रिझल्ट अतिशय महत्त्वाचा असतो। आज नागपूरमध्ये एकूण 89.81% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत। आपण विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया आज जाणून घेऊयात। आम्ही आलो आहोत सोमलवार हायस्कूल येथे आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहे त्या संदर्भात आपण जाणून घेऊया। चला तर विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊयात। सर्वत्र प्रथम दोघांचेही अभिनंदन, एवढ्या छान पर्सेंटेज तुम्ही आज पास झालात। तुझं नाव सांग आणि आज 12वीचा रिझल्ट लागलाय, काय सांगशील? तर नमस्कार, मी अद्वैत पाठक आणि मला 92.83% मिळाले आणि बाकी तर आहे 12वी तसं म्हणतात जसं असतं तसंच कठीण आहे, पण म्हणजे प्रवास थोडासा छान म्हणून मी बाकी तर ओव्हरऑल चांगलं झालं आहे। माझं इंडस्ट्रियल डिझाईन करणं सुरू आहे। असं इंजिनिअरिंग सोडून काहीतरी वेगळं करावं अशी माझी इच्छा होती आधीपासनं। तर मी सध्या BDS डिग्रीमध्ये माझं सुरू आहे। तर माझं सध्या UCED एक्झाममध्ये रिझल्ट लागलेला आहे। सर्वात जास्त श्रेय मी देईल माझ्या ताईला, कारण की तिने मला घरी बसून खूप मेहनत केली आहे माझ्यावरती। तिने सगळं वेळोवेळ शिकवायची आणि माझे सगळे टीचर्स, माझे पालक ज्यांची मला नेहमीच साथ होती, तर त्यांना मी थँक्स म्हणतो। माझं नाव विधिशा कैलास चंदनकर आहे आणि मला 12वीत 91.67% मिळाले आहेत आणि या सगळ्या गोष्टीचं श्रेय माझ्या पॅरेंट्सला जातात। बाबांनी हर जागी मला सपोर्ट केलं की तू करू शकतेस, तू हार नाही म्हणायची। आईने पण मला अभ्यासाला वेळोवेळी मला टोकलं। मी ज्या क्षणी डिस्ट्रॅक्ट व्हायची त्या क्षणी आई म्हणायची की नाही, तू करू शकतेस, त्यात पोटेन्शियल आहे आणि त्यामुळे मी करू शकले आणि वर्षभर मी टेस्ट अँड ऑल हे सगळं दिले। ॲट द एंड ऑफ द मुमेंट माझ्या JEEची जेव्हा एक्झाम आली, मी त्या क्षणी टेस्ट सिरीज अँड ऑल हे नाही देऊ शकली, पण जी वर्षभराची जी कन्सिस्टन्सी होती, जे स्मॉल स्टेप्स मी उचलले, त्याचा तो अखंड रिझल्ट म्हणजे आजचं लागलं। मी ॲट द एंड ऑफ द मुमेंट कॉलेजची प्रिलिम्स पण नाही देऊ शकली किंवा टेस्ट सिरीज पण नाही देऊ शकली, पण जे वर्षभर छोट्या स्टेप्समध्ये जी मेहनत घेतलेली होती त्याचं फळ मला आज मिळालं। 12वी नंतर आता मला JEE मेन्समध्ये 94% मिळाले आहेत। त्या भरोशावर मला इंजिनिअरिंग करायचं आहे। कम्प्युटर सायन्स मिळाले तर उत्तमच आणि त्यानंतर मग मला इस्रोसाठी अप्लाय करायचं आहे। BTechच्या भरोशावरती जी गेट किंवा हे असते त्याच्यावर मग मला इस्रोमध्ये ॲज अ इंजिनियर बनायचं आहे। अतिशय छान रिझल्ट लागला आहे आमच्या शाळेचा। सोमलवार हायस्कूलचे विद्यार्थी तर तसेही गुणवंत विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्धच आहे आमची शाळा। गुणवंतांची खाण असं आमच्या शाळेला म्हटलं जातं। यावर्षी HSSCचा 12वीचा रिझल्टसुद्धा अतिशय छान लागला। एकूण 69 विद्यार्थी आमचे परीक्षेला बसले होते आणि त्यापैकी 2 विद्यार्थी आमचे मेरिटमध्ये आलेले आहे।
अद्वैत पाठक हा विद्यार्थी स्कूल टॉपर आहे आणि त्याला 92.83% एवढे मार्क्स मिळालेले. आणि दुसऱ्या क्रमांकावर विदिशा चंदनकर आहे आणि तिला 91.67% मिळालेले आहे. अतिशय चांगले आणि गुणी विद्यार्थी आहेत आणि छान त्यांनी मार्क पटकावलेले आहेत. आम्ही सोमलवाड हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांसोबत बोलचाल केली आहे आणि प्रथम क्रमांकावरती अद्वैत हा विद्यार्थी पास झाला असून दुसऱ्या क्रमांकावरती वेदांती ही मुलगी उत्तीर्ण झाली आहे. 12वीचा निकाल सध्या जाहीर झाला असून अतिशय आनंदात आणि उत्साहात त्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया आम्हाला दिल्या आहे. कॅमेरामन कुणालसह अंजली वडूरकर, महाराष्ट्र TV 24 न्यूज़, नागपुर. खबरों में एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24. स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है. इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है. और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है. अब ऐसे में महाराष्ट्र TV 24 आपके बीच लेकर आ रहा है एक कार्यक्रम जिसके तहत हेल्थ, स्किन, हेयर, वेट लॉस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने. मैं डॉक्टर रिचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक. मैं आ रही हूँ आपके बीच में महाराष्ट्र TV 24 न्यूज़ चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस की सारी सॉल्यूशन देके. तो देखना ना भूलें. वेडनेसडे 8:30 PM, फ्राइडे 9 PM और संडे 1:30 PM. महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ. हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ. तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद. ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है. अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे. बैक्सी, भरोसा जीत का. अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट. पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल, बिना प्रदूषण. परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध. लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त. अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध. आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध. अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 0712299588. हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. रुक करते अगली खबर की ओर. लंबे समय से स्टेशन के सामने टेकड़ी रोड पर डटे अतिक्रमणकारियों को बुधवार को ट्रैफिक पुलिस की उपायुक्त चेतना तिड़के की सर्जिकल स्ट्राइक का सामना करना पड़ा. इस दौरान लंबे समय से अवैध शराब बिक्री कर रही महिलाओं के पास से 3 धारदार हथियार मिलने से परिसर में सनसनी फैल गई. वहीं एक बोर में बड़ी मात्रा में देसी शराब भी बरामद की गई. उल्लेखनीय है कि स्टेशन के प्रवेश द्वार के ठीक सामने महिला द्वारा लंबे समय से सड़क पर ही अतिक्रमण कर अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही थी. सामने ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान काटते थे, लेकिन कभी महिला पर कार्यवाही नहीं की गई. बुधवार दोपहर डीसीपी तिड़के की इस कार्यवाही से टेकड़ी रोड पर फैले अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया. डीसीपी ने बड़े ही शांत तरीके से पहले यहां से गुजरकर सारा मुआयना किया. फिर अचानक अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते के साथ पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी. वे स्वयं उक्त महिला की दुकान में गईं और बोरे हटाने शुरू किए. उन्हें एक बोरे के नीचे छुपा कर रखे 3 धारदार हथियार मिल गए और बोरे में देसी शराब भी मिली. अपनी पोल खुलते ही महिला ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया. पुलिसकर्मी उसे हिरासत में लेकर सदर थाने ले गए.
आपको बता दें कि स्टेशन के पश्चिम और पूर्वी दोनों भागों में पूरा दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। लंबे समय से यहां अवैध रूप से शराब बिक्री का काम चल रहा है, साथ ही अवैध टिकट एजेंटों का भी जोर है। कुछ वर्ष पहले प्रवेश द्वार के ठीक सामने टेकड़ी पुल के नीचे एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बावजूद इसके परिसर की आपराधिक स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। क्या नतीजा? पूरा दिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध काम धंधे चलते रहते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। देश के विभिन्न भागों में जारी तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण और मालगाड़ियों के परिचालन को प्राथमिकता दिए जाने के चलते यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी कम होने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार को भी नागपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची। इस दौरान हजारों यात्री हलाकान हो गए। इनमें जहां ट्रेन 12-130 हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस सर्वाधिक घंटे देरी से चली, जबकि ट्रेन 12-262 हावड़ा मुंबई दुरांतो एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत इटारसी नागपुर की तीसरी लाइन के संबंध में पांडुरना स्टेशन इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग और यार्ड संशोधन का कार्य प्रस्तावित है। इसके चलते नागपुर और आमला के बीच चल रही मेमू ट्रेन को 6 दिन यानी 30 मई तक रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसमें ट्रेन 01324 आमला नागपुर, 02103 नागपुर आमला, 01204 आमला नागपुर, ऑल ट्रेन 01223 नागपुर आमला मेमू शामिल है। एस्पायर स्कूल के 10वीं सीबीएसई बोर्ड के नतीजे 100% आए हुए हैं। इससे स्कूल का नाम रोशन हुआ। इस सफलता में बच्चे, शिक्षक और पालकों का मुख्य सहयोग रहा। एस्पायर स्कूल के परिसर में बच्चों का उत्साह देखने को मिला, तो वही शिक्षकों ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें बधाइयां दी। साथ ही शिक्षा बच्चों के भविष्य बनाने में काम करती आई है और शिक्षकों का योगदान ज्यादा रहता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाई में रुचि लाने, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल हमेशा काम करता रहता है। इस सफलता में सीबीएसई बोर्ड 10वीं में सुमित्रा गजबिये को 96.2%, विश्व चपेल को 86% और मिस अशले फ्रांसिस को 82.2% अंक मिले हैं। इस सफलता से स्कूल परिसर में काफी उत्साह देखने को मिला। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898।